इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह, जिसमें आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। आज मैं पेपर सेट नंबर 21 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 20 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर के 300 प्लस पिछले 6 महीने की 300 प्लस करंट अफेयर की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल पर आपको डेली 2 वीडियो देखने को मिलते हैं सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। एक 4:45 बजे मिलता है, 4:45 आपको पहले मिलते थे करंट अफेयर कंप्लीट करवा दी गई। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डेली मिलते हैं। और 7 PM पर आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन डेली मिलते हैं। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा 28 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो 28 अक्टूबर 2018 को हुआ था ग्रुप ए का, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। आपके पास ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यह लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ है, उनमें एक आपका यह समूह है जो सम्मिलित नहीं था, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फताजी, वीर बिग्गाजी, वीर मलिनाजी, वीर कल्लाजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वीर कल्लाजी लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए हैं। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की है? मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुलभाई भट्ट या गोविंद गिरी। तो संप सभा है उसकी स्थापना गोविंद गिरी ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंग और आभूषण दिए हुए हैं, आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो सबसे पहले सिर पर पूछा गया है, तो इन आभूषणों में से सिर पर पहना जाता है मेमंद। उसके बाद पूछा गया गला, तो गले में आपके कर्णकती, रिमझोल और हंसली में से हंसली है ये गले में पहना जाता है। कर्णकती आपके है वो कमर में पहना जाता है और रिमझोल है ये आपके पैरों में पहना जाता है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था 7 हजारी? राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मानसिंह या राजा भगवंत दास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने 7 हजारी जो है वो राजा मानसिंह को दिया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपको बता दिया जाता कि अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। डेली 7 PM पर आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं और अब 4:45 साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमा दे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड आपके रामसनेय संप्रदाय की शाखा है और दूसरे साइड आपके प्रवर्तक हैं, आपको इनमें सही सुमेलित करना है। जैसे सिंहनथल का दिया हुआ है तो सिंहनथल रामसनेय संप्रदाय की जो शाखा के प्रवर्तक है वो हरिराम दास है। कौन है? हरिराम दास। दूसरा दिया हुआ रैण, तो रैण के है संत दरियाव। तीसरा है खेड़ापा, खेड़ापा का है संत रामदास और चौथा दिया हुआ है शाहपुरा, इसके हो जाएंगे संत रामचरण।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू। तो बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है वो अजमेर के ब्यावर में आयोजित होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना एक साइड पुस्तक है और दूसरी साइड आपके लेखक के नाम दिए हुए। तो सबसे पहले जो पुस्तक है वो हमीर हट है, तो हमीर हट पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, सही है। कानड़ दे प्रबंध, इसके है पद्मनाथ। और पृथ्वीराज विजय, इसके है जयानक। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक साइड पुरातात्विक स्थल दिया हुआ है, एक साइड जिला दिया हुआ है, सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना। कालीबंगा आपका चूरू दिया हुआ हनुमानगढ़ होना चाहिए था, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बेराट जोधपुर एकदम सही है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषताएं? गरबा, गुड़ला, वालर, चरी नृत्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, ये किस नृत्य की विशेषता है? खुड़ला नृत्य की विशेषता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? आपके पास ऑप्शन है छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो छगनलाल चौपासनी वाला है, ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया है। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने पर? चारुमती के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूर, मालदेव राठौड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाकिम खान सूर है, ये आपके महाराणा संग्राम की सेना में शामिल नहीं थे। बाकी महमूद लोधी थे, हसन खान मेवाती भी थे, मालदेव राठौड़ भी थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? एक साइड मंदिर है और एक साइड आपको स्थान दिए हुए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। द्वारकाधीश मंदिर आपका कांकरोली एकदम सही है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल सही है। आई माता मंदिर बिलाड़ा सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा ये आपका गलत है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक युग में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत तक जमाएं। आपके पास 4 त्योहार दिए गए, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है उस क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे पहले इनमें से आपका आता है गणगौर, उसके बाद आता है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद आता है गणेश चतुर्थी और उसके बाद आती है दीपावली। डी, सी, ए, बी यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर।
तो आपकी जो पिछवाई चित्रकला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, दमन तथा द्वीप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार पांडिचेरी का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, निम्बाहेड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिड़ला सीमेंट वर्क्स है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 दक्षिण, 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, 23 डिग्री 30 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, या 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 21 उत्तर। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका है 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर तक। आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से आपके सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 3 जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है, लेकिन प्रतापगढ़ की है वो नहीं मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा तथा चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम एक सहायक नदी है किसकी? साबरमती की, माही की, बनास की या लूणी की? तो सोम एक सहायक नदी किसकी है? आपके माही की सहायक नदी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन 2018 की इस बार नहीं पूछी जाएगी, 2022-23 की पूछी जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड झील है एक साइड जिले है, आपको सुमेलित करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो जल महल झील है ये आपके जयपुर में स्थित है, पांडुपोल जलप्रपात है ये अलवर में स्थित है, लूणकसर झील है ये बीकानेर में, और फतेह सागर झील है ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष कितना है? 943, 933, 905, 919। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर है वो आपके 919 है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, कांकरेज, बागड़ी। तो इनमें से आपके बागड़ी है ये गोवंश का नस्ल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राठी, मालवी, कांकरेज ये तीनों आपके गोवंश की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण या तापमान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में जो विचलन है वो परिभ्रमण के कारण होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आपको डेली इसी तरह जीके के क्वेश्चन 7 PM पर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सूची में दिया हुआ द्वीप और दूसरी साइड दिया हुआ महासागर, आपको इनमें सुमेलित करना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। चैलेंजर कटक है ये आपके हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर में। दूसरा है अल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा ये आपका हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर में। एजोर द्वीप है ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, और क्यूरिल द्वीप है ये आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में हो जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? जोंडा, बोरा, मिस्टल, पेम्पेरोआ। तो ठंडे पवन का उदाहरण जोंडा नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि ये उस टाइम की योजना का क्वेश्चन है, स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है?
49.6, 52.1, 45.8, 41.3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो आपके 45.8% है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से राजस्थान के कौन कौन से हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान का है, रणथंभौर ये भी राजस्थान का है, केवलादेव ये भी राजस्थान का है, नेशनल चंबल सेंचुरी ये राजस्थान का नहीं है। तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी आपका सही है, यानी कि बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होकाइडो तथा हॉन्शू विभाजित होता है ओशुमी जलडम मरुमध्य में, टोयामा की खाड़ी में, शुगारू जलडम मरुमध्य में, या बुंगो प्रणाल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा होकाइडो तथा हॉन्शू है ये आपके विभाजित होता है शुगारू जलडम मरुमध्य में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, उत्तरतम प्रदेश। तो AW प्रकार की जलवायु आपके दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ है? एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी, या यूराल पर्वत श्रेणी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घटा? ये भी आपको उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एक साइड नदी है और एक साइड सहायक नदी है, कौन सा सही सुमिलित है वो आपको सेलेक्ट करना। महानदी, नदी की सहायक नदी, हंस तो एकदम सही है, बाकी आप देखो ही मत, अगर पहला ही सही है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं नेहरू जी ने कहा है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है विदेशी आर्थिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, परमाणु गठबंधन, सांस्कृतिक गठबंधन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सैनिक गठबंधन के बारे में कह रहे हैं कि विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं शीत युद्ध में। नेहरू जी ने सैनिक गठबंधन की बात की थी, तो बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, या निर्मल चंद्र। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक है, ये राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है कि नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सचिवालय है क्या? राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की एक परियोजना, एक नवीन सचिवालय, या एक सॉफ्टवेयर। तो ई सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की एक परियोजना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो इनमें से विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, यह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक है वो कौन होता है? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव, संसदीय कार्य मंत्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्री आपके
लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें एक बार जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? श्री अरविंद, जसजीत सिंह, रजनी कोठारी, भरत कर्नाड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लेखक रजनी कोठारी ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है, तो यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूची में मुख्यमंत्री हैं, दूसरी सूची में राज्यपाल हैं, आपको सही कूट का सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो भैरव सिंह शेखावत के टाइम राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, सही है। बरकतुल्ला खान के टाइम सरदार जोगिंदर सिंह, सही है। मोहनलाल सुखाड़िया का हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, और वसुंधरा राजे का हो जाएगा मदन लाल खुराना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जैसा है वैसा ही वो सुमेलित ही है। पहले का डी ने ए होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, फ्रेंच फैनॉन, शमीर अमीन, मार्टिन लूथर किंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच फैनॉन ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से लिया गया है महान्यायवादी के पद का विचार। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण। तो पंचायती राज से संबंधित है अनुच्छेद 40 का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? 21 मार्च 1994, 5 जून 1992, 12 मई 1991 या 5 जून 1913। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1994 को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लागू हुआ है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र, ये आपके 2018 तक का पूछा गया, तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य का मुख्य सचिव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलता है सेकंड ग्रेड से रिलेटेड इस चैनल पर। एक आपको 4:45 बजे आपके इतने दिन करंट अफेयर चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए वो करवाए जाते हैं। और 7 PM पर आपको ये आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे, जिसमें मैं आज चर्चा कर रहा हूँ पेपर सेट नंबर 21 की। 1 से 20 तक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? पेंड्रेल मूल, एलेक्जेंड्रोविच, विलियम ओ डगलस या एलन ग्लैडहिल। तो इनमें से कौन सा लेखक था? वो लेखक था एलन ग्लैडहिल, जिन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में पारसी को स्थान नहीं दिया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया है? सितंबर 1965, जून 1968, अप्रैल 1966,
या अगस्त 1967? तो परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? जून 1968 को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है वी दी पीपुल, इसके लेखक नहीं है। बाकी दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज थमा, इन तीनों के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, लेकिन पहली पुस्तक के लेखक नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड नेता है, एक साइड उनके विचार है, कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति सही है, दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद ये भी सही है, राम मनोहर लोहिया अपवाद सिद्धांत ये गलत है, यानी कि आपका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एम एन रॉय नव मानववाद ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग के सदस्य रहे हैं? शिवारमन, वाई वी चंद्रचूड़, एम एम पुंछी, के जे रेड्डी। तो इनमें आपके बी शिवारमन हैं, वो सरकारीय आयोग के सदस्य रहे हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? मायरन विनर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिवाराव। तो यह कथन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 समझौता और हाइड एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता, भारत ब्रिटेन असैनिक परमाणु समझौता, भारत फ्रांस असैनिक परमाणु समझौता, या भारत इजराइल असैनिक परमाणु समझौता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 123 समझौता और हाइड एक्ट है, यह आपके भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, या सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2018, ये आप स्किप कीजिए, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध किससे है? निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, बॉक्सिंग से, नौकायन से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए, मतलब कि 2018 की बात करें उस टाइम प्राप्त हुए थे? उदयपुर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर बता दिया जाता है जैसलमेर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल, ये आप स्किप कर दीजिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? कोटा, बूंदी, बाराटॉप, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है यह आपके कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? सीकर, अलवर, जोधपुर, दौसा। तो सीकर में खोला गया है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अंकुर भंडार मिले? ये भी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी है वो आपके 2022-23 के ही पूछे जाएंगे। सुंदर सेन गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? जैवलिन थ्रो, निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर सेन गुर्जर हैं, उनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन के संबंध में सत्य नहीं है? वो कथन आपको बताना है। पहला, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, ये सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, ये भी सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, ये भी सही है।
तो इसका मतलब चौथा आपका रॉन्ग हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पादन खनिज और उत्खनन का सापेक्ष योगदान घट रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डी आपका है वो कथन सत्य नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? विदेशों से प्राप्त आय, पूंजी उपभोग भत्ता, अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी उपभोग भत्ता से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपकी चर्चा की थी 28 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। डेली आपको 7 PM पर यह सीरीज देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। हमने एक अलग से टेलीग्राम स्पेशल चैनल बनाया है सेकंड ग्रेड के लिए।